जिला प्रशासन के द्वारा 11 स्कूलों पर बेतहाशा फीस वृद्धि को लेकर और कल जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा फीस वापस करने के आदेश को लेकर गुरुवार को अभिभावकों के द्वारा रामपुर स्थित पोलीपाथर के सेंट अलाइसिस स्कूल में फीस वापस को लेकर अभिभावकों ने जमकर हंगामा कर दिया। इन अभिभावकों का कहना है कि प्रशासन के द्वारा फीस वापस होने का आदेश दिया गया है, बावजूद इसके स्कूल प्रबंधन लगातार मनमानी कर रहा है, जिससे अभिभावकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही स्कूल द्वारा फीस कम लेने का प्रशासन द्वारा आदेश भी जारी हुआ है, लेकिन स्कूल प्रबंधन अभिभावकों के साथ लूट मचा रहा है। वहीं सेंट अलाइसिस स्कूल के प्रिंसिपल का कहना है कि प्रशासन के द्वारा जो आदेश दिया गया है कि तकरीबन 8 करोड़ रुपए की फीस वापस की जाए, जिसमें 15 दिन का समय दिया गया है और अपील करने का भी अधिकार दिया गया है। हम लोग न्यायालय में अपील करेंगे, न्यायालय का जो फैसला आएगा, यदि फीस वापस करने का न्यायालय फैसला देती है तो हम अभिभावकों को फीस वापस कर देंगे। आदेश में अगर इतना लिखा होता आपको 11 मतलब फलाना तारीख तक आपको ये पूरा पैसा वापस देना है, दूसरा कुछ चारा नहीं है, तो आप बोलते हम उसको अवहेलना करते हैं, हम उनके विरुद्ध जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ लिखा है आप उसके विरुद्ध अपील कर सकते हैं, यानी हमको फ्रीडम दिया, कौन दिया गया? कलेक्टर ने दिया गया, डीओ ने दिया गया, तो हम उनका सम्मान करते हैं, उनके शब्द का हम सम्मान करके हम बोलेंगे ठीक है हम अपील कर रहे हैं। अब रही बात आप लोग बोल रहे हैं तब तक जो कलेक्टर द्वारा निर्धारित फीस ही हम देंगे, बाकी नहीं देंगे, इसका मुझे मेरा भी हमारे भी अधिकारी है, हम उनसे बात करके हम उसके बाद बताएंगे। हम लोग यहाँ सारे पेरेंट्स इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा भी फीस में परिवर्तन बताया गया था, लेकिन स्कूल प्रशासन इस बात को मानने को तैयार नहीं है। वो बात को सिर्फ टालते जा रहे हैं। 10 दिन 15 दिन उनका बिल्कुल मन नहीं है कि फ़ीस कम करी जाए। वो सरकारी आदेश की अवहेलना कर रहे हैं और हम सब सारे पेरेंट्स यहाँ इकट्ठे इसलिए हुए कि हम चाहते हैं कि जो फीस का बर्डन है वो कम हो, जो वास्तविक फ़ीस है वही ली जाए। अभी उनसे हमारी ये बात हुई कि उन्होंने फिर हमें टाइम दिया कि आप 22 जुलाई को आइए। हम हमारे मैनेजमेंट से बात करते हैं। हमने बोला है कि आप अपने मैनेजमेंट के जो भी कोई है उन्हें यहाँ बुलाइए, ऐसे रोज रोज हम सब भी कैसे इकट्ठा होंगे। पर वो बस वही 22 तारीख को बोले हैं, तब भी इतना बोले हैं कि 22 तारीख को हम पूछ के बताएंगे उनसे क्या हुआ है। स्पष्ट कोई जवाब नहीं दिया उन्होंने बोला है कि आपके बच्चे एग्जाम देंगे, हम रिजल्ट भी देंगे, पर फीस के विषय में वो बात करने को बिल्कुल तैयार नहीं है। वो बात को सिर्फ गोल गोल कर रहे हैं। फीस को कम करवाने के लिए आए हैं स्कूल में। हम चाहते हैं जो शासन द्वारा निर्धारित की गई है फीस वो शीघ्र अतिशीघ्र स्कूल में ऐप में भी दर्शाई जाए और स्कूल में भी लागू की जाए, और जो हमारी फीस पहले की ली गई है जो अवैध है वो हमें रिटर्न की जाए। उसके भी हमें बारे में बताया जाए कि वो फीस हमें कैसे रिटर्न की जाएगी। नहीं, अभी हमारी कोई बातचीत नहीं हुई है और अभी हमें कोई जानकारी भी नहीं दी गई है कि ये लोग फीस कब कम करेंगे, और शासन द्वारा जो निर्धारित कर दी गई है गाइडलाइन उसके अकॉर्डिंग ये फीस कब देंगे हमारी वापस। आज अभी हम सभी स्कूल के पेरेंट्स जिनकी सारे बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ते हैं, हम लोग लगातार इस फीस का मुद्दा लगातार उठाते आ रहे थे और माननीय कलेक्टर महोदय ने जो हम लोग शिकायत की थी उस पर कार्रवाई की है और फीस भी कम करने के आदेश हो गए हैं। पर स्कूल प्रबंधन द्वारा अपनी मनमानी पर उतारू हैं। जो फीस जो कम हुई है वो अपने पोर्टल में दर्ज नहीं कर रहे हैं। उसी की मांग को लेकर आज सारे हमारे अभिभावकगण यहाँ पर उपस्थित हुए थे और उनको फिर से पुनः एक ज्ञापन दिया है कि जो फीस बढ़ी है उसको आप 22 तारीख तक कम करके हमको बताएं, ताकि हम अपने बच्चों का फीस भर सकें, उनके एग्जाम में उनको राहत मिल सके। ये हमारी मांग थी। वो सारे पेरेंट्स ने यहाँ पर आकर सभी लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए और एक ज्ञापन को दिया है और उनसे लिखित रूप में हमने लिखवा भी लिया है कि 22 तारीख तक फीस के निर्णय को करना होगा। ये हमारी मांग थी और फीस कम होगी। कल हमको डीओ ऑफिस से आदेश जारी किया गया है कि नया फीस नए तरीके से जो उन्होंने अभी फीस डीओ साहब के द्वारा या कलेक्टर के द्वारा जो दिया गया है उसके संबंध में बातचीत करने के लिए वो लाए थे। तो हम लोग क्या निर्णय ले रहे हैं उसके आधार पर तो हमको यहाँ डीओ ऑफिस से जो कल मिला है उसमें दिया गया है कि 15 दिन का कार्य दिवस के भीतर हमें इसके विरुद्ध अगर हमें कुछ अपील करना है, हमें अपील करने का अधिकार दिया गया, मौका दिया गया। उसमें आदेश मिला है कि इस पिछले 5-6 साल से जो फीस हमने लिए हैं उनके तहत ये हमने अधिक लिया है, लेकिन हमारे तहत हमका मालूम है हमने नियम के आधार पर जितना 10% जो वृद्धि होना है हर साल फीस उसके आधार पर ये लिए गए। और दूसरी बात यह है कि हम उनके हिसाब से उन्हें बेस ईयर मान रहे हैं कोरोना काल का। तो कोरोना काल में सभी स्कूल में आदेश दिया गया था, हमको ऊपर से ही आदेश था, ऊपर से मतलब शासन की ओर से आदेश था कि केवल ट्यूशन फीस के लिया जाए, अन्य फीस नहीं लिया जाए। तो हमने इसलिए केवल उस साल के लिए कोरोना साल के लिए केवल ट्यूशन पे लिया गया। तो वो उस फीस को हम लोग नहीं मान सकते, वो बेस ईयर, लेकिन उन्होंने उसका माना है। तो उसके आधार पर उन्होंने जो नए तरीके से जो फीस
फीस का निर्णय किया है, तो उसका आधार पर हमें करीब 8 करोड़ के आसपास हमें वापस करने के लिए हमको इन्हें बताया गया है। और उसके साथ साथ इस नए सत्र में भी उसके आधार पर फीस लेने के लिए हमें बताया गया है। तो हम उसके विरुद्ध हम लोग कोर्ट जा रहे हैं। हमें यहाँ 15 दिन का समय उन्होंने खुद दिया गया। आप उसका पहले आप अपील कर सकते हैं। हम उनके बात का हम लोग सम्मान करते हैं, कलेक्टर साहब का और DO साहब का, हम उनका बात का हम लोग सम्मान करते हैं। लेकिन उसी समय हमारा भी अधिकार है अपना पक्ष रखने का कोर्ट में, तो उसके तहत हम लोग कोर्ट जा रहे हैं। तो अभी मैंने उनको वही उत्तर दिया है, लेकिन उन लोगों का कहना है कि तब तक के हम फीस नहीं पटाएंगे, और उसके लिए मैं उनका 22 तारीख बुलाया हूँ। इसका उनका कहना है कि जो नया फीस जो निर्णय किया गया है हम उसी को पटाएंगे, हम बाकी फीस हम लोग नहीं पटाएंगे। तो हमारा कहना है कि आप पूरा फीस पटाओ, जिस दिन कोर्ट से आदेश आएगा, अगर हमारे खिलाफ आता है, आपने जो फीस पटाया है हम उसको वापस करेंगे। अगर उनका कहना है कि नहीं, हम जो ले रहे हैं मतलब पूरा फीस हम जो ले रहे हैं वो अगर गलत है और कोर्ट से अगर हमारे विरुद्ध आदेश आता है तो हमको तो कोर्ट का हमको पालन करना ही पड़ेगा।